जय हिंद साथियों। नमस्कार साथियों, कैसे आप? आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के जितने भी जिले हैं उन सब जिलों के उपनाम, या कह सकते हैं कि राजस्थान के जिलों को उनकी प्राचीन धरोहर और वर्तमान की स्थिति के आधार पर क्या क्या उसमें खास है, क्या क्या उसमें प्रसिद्ध है, उसके आधार पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ऐसे ऐसे उपनाम है जिसको बोलने से ही अपन उस जिले के बारे में सोचने लग जाते हैं, जैसे जिलों की नगरी, जैसे पिंक सिटी। ऐसे तो कहते हैं कि जिलों के उपनाम याद रखना बहुत जरूरी है। परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत बार मिलान वाले पूछे जाते हैं, बहुत बार सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो अपने को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ पहले ही एक डायग्राम के थ्रू मैंने जिलों और उनके उपनाम लिख दिए ताकि अपना समय ज्यादा व्यर्थ ना हो, सीधा का सीधा आपको याद करना और सीधा मुझे समझाना है। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले सभी राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों और करंट जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो और शॉर्ट्स यहाँ पर डाले जा रहे हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। चलिए आज पढ़ते हैं जिलों के उप नाम। पहला जिला है अपना गंगानगर। राजस्थान के बीकानेर संभाग में सबसे उत्तर के अंदर जिला है गंगानगर। और उस गंगानगर की विशेषता क्या है? ध्यान रखना, गंगानगर के अंदर इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर का पानी आने से वहां पर बहुत ज्यादा खेती होती है ना, बहुत ज्यादा अनाज उत्पादन होता है, इसलिए उसको धान का कटोरा कहा जाता है। ये ध्यान रखना, कटोरा यानी कि वहां पे ज्यादा अनाज का उत्पादन होता है। फिर कहते हैं राजस्थान का अन्नागार, बहुत सारा अन्न पैदा होने के कारण। और प्राचीन नाम उसका था क्या? रामनगर। कहते हैं कि गंगा सिंह ने गंगानगर नाम रखा, उससे पहले उसका नाम क्या था? रामनगर। तो ये याद रखना अपना, गंगानगर, राजस्थान का अन्नागार, वो धान का कटोरा। फिर अपन देखते हैं जैसलमेर, पश्चिमी सीमा में या कह सकते हैं पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ जिला जैसलमेर रेगिस्तान। और कहते हैं इसको क्या क्या? तो देखिए आप यहाँ से शुरू करते हैं अपन, पीले पत्थरों का शहर। कहते हैं कि जैसलमेर के अंदर जितने भी पत्थर है सब कौन से है? पीले रंग का पत्थर है, पीले रंग के संगमरमर है, यह ध्यान रखना, पीले पत्थर का शहर। फिर कहते हैं पंखों की नगरी, बहुत सारे पवन ऊर्जा संयंत्र लगे गए ना। पंखों की नगरी क्यों बोलते हैं? कि आप यदि जैसलमेर के अंदर घूमोगे तो खूब सारे पवन चक्की आपको दिखेगी, इसलिए इसको पंखों की नगरी बोला है। गलियों का शहर बोला है, बहुत सारी छोटी छोटी गलियों के अंदर जैसलमेर विभाजित हुआ हुआ है, तो गलियों का शहर। झरोखों का शहर, कहते हैं कि बहुत सारे हवेलियां बनी हुई है वहां पर, और उन हवेलियों से झरोखे निकले हुए, तो उन झरोखों का शहर बोलते हैं। वो एक जैसलमेर का किला है, वह भी बहुत सारे झरोखों से युक्त किला है, इसलिए उसको झरोखों का शहर भी बोला जाता है। फिर अपन कहते हैं हवेलियों का शहर, जैसा मैंने बताया बहुत सारी हवेलियां हैं, हवेलियों का शहर। स्वर्ण नगरी, पीले पत्थरों से निर्मित है, तो एक तरीके से पूरी की पूरी नगरी कैसी दिखती है? सोने की जैसी दिखती है, इसलिए इसको स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान का अंडमान निकोबार, राजस्थान का अंडमान निकोबार, कहते हैं कि एक रेगिस्तान के मध्य, एक तरह से पूरा टापू का टापू है जैसलमेर, इसलिए उसको क्या बोला है? रेगिस्तान का अंडमान निकोबार। तो वापस मैं बताऊं आपको, जैसलमेर पीले पत्थरों का शहर। एक और म्यूजियम सिटी, बहुत सारे म्यूजियम है यहाँ पर, तो म्यूजियम सिटी राजस्थान का अंडमान निकोबार, स्वर्ण नगरी, हवेलियों का शहर, झरोखों का शहर, गलियों का शहर, पंखों की नगरी और पीले पत्थरों का शहर। ये था अपना जैसलमेर। फिर अपन आगे देखते हैं कोटा शहर या कोटा जिला पूरा, राजस्थान का कानपुर। कानपुर क्यों कहते हैं? ये उद्योगों के कारण बोलते हैं, ध्यान रखना किसके कारण है? उद्योग, उद्योग बहुत सारे यहाँ पर, इसलिए राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। राजस्थान का नालंदा कहा जाता है, क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में नालंदा जो नगरी थी, नालंदा विश्वविद्यालय के कारण फेमस थी, पूरे विश्व के बच्चे वहां पर पढ़ने आते थे। ठीक वैसे ही आजकल आईआईटी नीट के बच्चे पूरे भारत से, विश्व के बच्चे इस कोटा के अंदर पढ़ने आते हैं, इसलिए इसको क्या बोले? राजस्थान का नालंदा। ठीक वैसे इसको क्या बोलते हैं? शिक्षा की नगरी बोलते हैं। उद्यानों का शहर कह सकते हैं, बगीचों का शहर बोलते हैं इसको, बहुत सारे बगीचे यहाँ पर है। कहते हैं कि चंबल नदी के किनारे पर जो बगीचा बना है वहां पे सात अजूबों का एक तरह से सात अजूबों को पर्यटन के रूप में विकसित किया है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, ये भी उद्योगों के कारण इसमें फेमस है। तो कोटा है, कानपुर, नालंदा उद्योगों का शहर, शिक्षा नगरी और इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, इसको कोटा का उपनाम ये स्टार। आगे अपन देखते हैं उदयपुर। उदयपुर तो आपको पता ही है, झीलों की नगरी, सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं। राजस्थान का कश्मीर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं भाई राजस्थान का कश्मीर? क्योंकि जिस तरह कश्मीर की वादियां है उसी तरह उदयपुर में भी है। कहते हैं पूर्व का वेनिस, जो वेनिस शहर है उस वेनिस शहर के तर्ज पर एक तरह से कहे तो उदयपुर और वेनिस शहर एक जैसा दिखता है, इस कारण इसको पूर्व का वेनिस बोला जाता है। जिंक सिटी,
जिंक धातु है, धातु का उत्पादन होता है इसलिए उसको जिंक सिटी बोला है। वाइट सिटी बोला है। फिर कहते हैं फाउंटेन व माउंटेन का शहर बोला है। फाउंटेन, माउंटेन यानी पहाड़, फाउंटेन यानी फुवारा, ध्यान रखना क्या है, फुवारा होता है उसको फाउंटेन बोलते हैं। तो फाउंटेन व माउंटेन का शहर, जहां पर भी आप जाएंगे हर सर्कल को फुवारे मिलेंगे आपको। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये जिला है इसलिए इसको फाउंटेन और माउंटेन का शहर कहते हैं। झीलों की नगरी, झीलें है बहुत सारी तो झीलों की नगरी बोलते हैं उदयपुर को। ठीक है, आगे अपन देखते हैं जोधपुर। जोधपुर को सूर्य नगरी बोलते हैं, सन सिटी बोलते हैं, सबको पता है सन सिटी। कानून नगरी या विधि नगरी, कानून या विधि बात एक ही है। कानून नगरी क्यों, राजस्थान का हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट का मुख्य पीठ है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। हैंडीक्राफ्ट सिटी, हस्तकला के क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट के रूप में बहुत सारे कलात्मक चीजें बनाई जाती है इसलिए इसको हैंडीक्राफ्ट सिटी बोला गया। नीली नगरी, ब्लू सिटी, ब्लू सिटी बोला गया इसको। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, जैसे ही अपन पूर्वी की तरफ से, पूर्व भारत से आते हैं, जोधपुर में आते हैं तो जोधपुर से मरुस्थल शुरू हो जाता है इसलिए कहते हैं कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को बोला जाता है। और फिर कहते हैं किलों का शहर ना, फोर्ट सिटी, क्या बोलते हैं इसको, फोर्ट सिटी। फोर्ट सिटी मतलब किले हैं बहुत सारे जोधपुर के जिले के अंदर, इसको फोर्ट सिटी भी बोलते हैं। तो क्या हुआ, सूर्य नगरी, कानून नगरी, हैंडीक्राफ्ट सिटी, नीली नगरी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार और किलों का शहर फोर्ट सिटी, ये है अपने जोधपुर के उपनाम जो अपने को ध्यान में रखने। फिर अपन देखते हैं अजमेर, राजस्थान के बीच में है तो इसको राजस्थान का हृदय बोला जाता है, राजस्थान का हृदय। राजधानी की कुंजी बोला जाता है। प्राचीन काल में सुल्तान और राजा महाराजा जब भी अजमेर की तरफ जाते थे, अजमेर को राजपुताने की कुंजी बोलते थे। कुंजी यानी चाबी बोलते थे कि यदि अपन ने अजमेर के ऊपर अधिकार कर लिया तो पूरे राजस्थान पर अपन अधिकार कर सकते हैं, क्योंकि एक सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट के चारों ओर राजस्थान फैला हुआ है, इसलिए इसको राजस्थान की या राजपुताने की कुंजी बोला जाता था। भारत का मक्का, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह होने के कारण इसको मक्का बोला जाता है। पूरे भारत के मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर जियारत करने आते हैं इसलिए इसको भारत का मक्का बोला जाता है और राजस्थान का नाका बोला जाता है, एक तरह से सेंटर पॉइंट होने के कारण। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं जयपुर। जयपुर को पूर्व का पेरिस, जिस तरह उदयपुर को पूर्व का वेनिस बोलते हैं ठीक उसी तरह जयपुर को क्या बोलते हैं, पूर्व का पेरिस बोलते हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए ध्यान रखना, उदयपुर को वेनिस, जयपुर को पेरिस, जयपुर को पेरिस। गुलाबी नगरी, पिंक सिटी। पन्ना व रत्न नगरी, कहते हैं कि बहुत सारे पन्ना व रत्नों की यहाँ पर मंडिया है, यहाँ पर बहुत सारे पन्ना व रत्नों के उत्पादन होते हैं इसलिए पन्ना व रत्न नगरी बोला जाता है। हेरिटेज सिटी बोली जाती है इसको। प्लास्टिक का हब है, प्लास्टिक के सामान बनाने के लिए जयपुर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है इसलिए इसको प्लास्टिक का हब बोला गया। और सिटी ऑफ आइसलैंड बोला गया, सिटी ऑफ आइसलैंड। तो ये एक थे अपने पास कुछ जिले और जिलों के उपनाम। अब अपन देखते हैं इसके आगे के जिले नेक्स्ट, जिसमें कौन कौन से जिले ये महत्वपूर्ण थे। अब कुछ जिले उनमें कम कम नाम है तो वो भी अपने को ध्यान में रखने। तो चलिए आगे अपन और जिले देखते हैं। ठीक है, उसमें अपन देखते हैं झालावाड़ जिला। और झालावाड़ जिले को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है और राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। ध्यान देना, नागपुर क्यों कहा जाता है, तो नागपुर संतरे के कारण कहा जाता है, यहाँ पर संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक वैसे ही चेरापूंजी क्यों कहते हैं, सर्वाधिक बारिश के कारण कहा जाता है, वर्षा के कारण। ठीक है, दोनों याद अपने को रखते हैं। झालावाड़ राजस्थान का नागपुर संतरे के कारण, राजस्थान की चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा के कारण। फिर चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव, क्योंकि इसने अपने राजस्थान का गौरव बचा के रखा अंतिम समय तक हमेशा के लिए। और कहते हैं कि साकों का शहर, 3 साके हुए यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के किले में, इसलिए अपन कह सकते हैं साकों का शहर। एक अपने बहुत सारे उपनाम आते हैं, ध्यान रखना, जिसमें दक्षिणी सीमा का प्रवेश द्वार, पहरी वगैरह, वो सब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आते हैं। ये चित्तौड़गढ़ जिले का अपन कह रहे हैं। फिर कहते हैं बांसवाड़ा, आदिवासियों का शहर। बांसवाड़ा के अंदर सर्वाधिक आदिवासी रहते हैं। आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर। कहते हैं कि यहाँ पर माही नदी के आसपास पहाड़ों का पूरा एरिया है, वहां पे 100 द्वीप है, इसलिए उस द्वीपों के ऊपर लोग रहते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, 100 द्वीपों का शहर बोलते हैं। और मानसून का प्रवेश द्वार, अरब सागर से जब मानसून उठता है तो सर्वप्रथम बांसवाड़ा के अंदर दस्तक देता है, इस कारण इसको मानसून का प्रवेश द्वार बोला जाता है, ये रखना है। तो बांसवाड़ा आदिवासियों का शहर, मानसून का प्रवेश द्वार और 100 द्वीपों का शहर है। फिर अपन क्या, भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार। भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार सबसे ज्यादा पूर्व के अंदर है, इसको पूर्वी सिंह द्वार भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसको जाटों की नगरी भी कह सकते हैं अपन, क्यों कहते हैं, क्योंकि भरतपुर में जाटों ने राज किया था
है ना। जाट वंश ने शासन किया, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं इसको, भरतपुर को जाटों की नगरी भी कहते हैं। फिर अपन आगे देखते हैं भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी बोलते हैं। अभ्रक यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है अभ्रक का। तालाबों को शहर, सर्वाधिक तालाब किसी जिले के अंदर है वो भीलवाड़ा है, तो तालाबों का शहर बोलते हैं इसको। राजस्थान का मैनचेस्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैनचेस्टर? कपड़ों का उत्पादन करने के कारण। एक तरह से भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है, ठीक वैसे ही राजस्थान का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? भीलवाड़ा को बोला जाता है। टेक्सटाइल सिटी और वस्त्र नगरी, वस्त्रों का उत्पादन है इसलिए इसको टेक्सटाइल सिटी और वस्त्र नगरी भी कहते हैं। तो ये था भीलवाड़ा, अभ्रक नगरी, तालाबों का शहर, राजस्थान का मैनचेस्टर और वस्त्र नगरी। फिर अपन देखें नागौर, धातु नगरी और औजारों की नगरी। धातु और औजार सर्वाधिक पाए गए यहाँ पर जब उत्खनन हुआ तब नागौर में, इसलिए कहते हैं नागौर धातु नगरी और औजारों की नगरी बोला गया। झुंझुनू को तांबा नगरी, झुंझुनू के खेतड़ी के अंदर सर्वाधिक तांबा मिला इसलिए उसको तांबा नगरी बोला गया। टोंक नवाबों ने शासन किया इसलिए इसको नवाबों की नगरी बोला गया। यहाँ पर एक सुंदरी कोठी भी बोला गया इसको, टोंक को, तो ये भी ध्यान रखना, सुंदरी कोठी भी बोला जाता है। फिर अपन कहे सिरोही, सिरोही को देवनगरी कहा जाता है। देवों ने यहाँ पर वास किया ऐसा कहते हैं माउंट आबू में। और माउंट आबू को दो नाम और पुकारे जाते हैं, राजस्थान का शिमला और राजस्थान का बरखोयांसक। बरखोयांसक मतलब ठंडा स्थान राजस्थान का कोई है सर्वाधिक, वो कौन सा है? माउंट आबू। और राजस्थान का शिमला भी बोला जाता है पहाड़ी पे होने के कारण, ये बोलते हैं माउंट आबू के अंदर, सॉरी सिरोही के अंदर माउंट आबू को। फिर अपन आगे देखें करौली, करौली को डांग की रानी। अब डांग क्या है? तो चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र जहाँ पर दलदल भूमि है उसको डांग बोलते हैं। सर्वाधिक दलदल भूमि कहाँ पर? करौली में, इसलिए इसको डांग की रानी कहा गया। और इसको एक पुराना नाम है गोपाल पाल, एक तरह से कहे तो प्राचीन नाम है गोपाल पाल था, बाद में करौली नाम इसका हो गया। आगे और अपन देखें कि राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा है। वर्तमान में एक नाम और आता है अपने पास, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर, है ना, और वो था भिवाड़ी अलवर। यहाँ पे लिख देता हूँ, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर, नवीनतम मैनचेस्टर क्या है? भिवाड़ी अलवर। अलवर के अंदर एक भिवाड़ी है और कहते हैं कि वो राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर है। देखते अपन बारां, बारां को वराह नगरी बोला जाता है और घाटियों की नगरी बोला जाता है। कहते हैं कि बारां के अंदर बहुत सारी नदी और घाटियां है और इस कारण इसको घाटियों का शहर बोलते हैं, घाटियों की नगरी बोलते हैं। ठीक है। धौलपुर पूर्वी प्रवेश द्वार, पूर्व के अंदर एकदम ऐसे सबसे अंतिम पूर्वी स्थान पर कोई जिला है वो कौन सा? धौलपुर है। धौलपुर का प्राचीन नाम कोट ही था, ये भी ध्यान रखना। धौलपुर को रेड डायमंड बोला जाता है, रेड डायमंड। और डांग का राजा, करौली डांग की रानी, धौलपुर डांग का राजा। चंबल नदी यहाँ पर भी है इसलिए इसको डांग का राजा बोला गया है। ठीक है। आगे देखते हैं बूंदी, बूंदी को छोटी काशी बोला जाता है, बूंदी को छोटी काशी बोला जाता है और इसको बावरियों का शहर बोला जाता है। कहते हैं कि बूंदी के अंदर सर्वाधिक बावरिया है और प्राचीन काल में सर्वाधिक बावरिया बनने के कारण यहाँ इसको बावरियों का शहर बोला गया बूंदी को। ठीक है। फिर सांचौर, सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। सर्वाधिक खेती होती है यहाँ पर, सर्वाधिक अन्न उत्पादन होता है इसलिए इसको राजस्थान का पंजाब। और सत्यपुर इसका प्राचीन नाम था, सत्यपुर इसका प्राचीन नाम था। तो ये एक तरह से अपने पास क्या थे? जिलों के उप नाम अपन ने समझे बहुत ही कम समय के अंदर। मैंने पहले लिखकर इसीलिए रखे थे कि ज्यादा समय ना लगे, ना आपका ना मेरा। हाँ, वैसे मेरा तो वैसे भी समय होता है पूरा लिखना फिर उसके बाद में वापस समझाना, तो मेरा वैसा उतना समय, पर आपका समय बचाने के लिए मैं पहले लिख रहा हूँ। ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें इसको, कमेंट में जरूर अपने बताएं कि कैसा आपको ये वीडियो लगा, और वीडियो को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे और अपन ऐसे कैसे वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय हिंद।